इच्छा राखी बहू को एकदम भरी हथेलियों की मेहंदी लगाना। माँ, ये ननद अपनी भाभी के हाथों पर एकदम सुंदर डिजाइन वाली मेहंदी लगाएगी और शाम के लिए तो मैं भाभी का इतना प्यारा मेकअप करूंगी कि होलिका दहन में सब भाभी को देखते रह जाएंगे। पर माँ जी, अभी बहुत सा काम आधा अधूरा है और कल ससुराल में मेरी पहली होली है। अगर मैं ही होली पर हाथों में मेहंदी लगा कर बैठ जाऊंगी तो पकवान वगैरह कैसे बनेगा? तभी निरंजना अपनी बहू के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखते मुस्कुराहट से कहती है, बहू, तू कल की चिंता क्यों करती है? तू इस घर की लक्ष्मी है और ये तेरी पहली होली है। तू बस धूमधाम से होली मना। और होली की जरूरत को देखने के लिए इतने सारे नौकर चाकर भी तो हैं घर में। ससुराल में अपने सुख भरे भाग्य को देखकर राखी अपनी पिछली दुख भरी जिंदगी को याद करने लगती है। आज मैं इतने बड़े अमीर घर की बहू हूँ। आज मेरी भी ननद है और कल तक मैं भी ननद थी। जहां होलिका दहन की शाम में हर किसी के घर में साज सजावट थी, सबके गालों पर रंग बिरंगे गुलाल थे, तो वहीं आस पड़ोस के घरों में गुजिया की खुशबू आती देखकर गरीब भाभी आनंदी का मन बहुत दुखी था। तभी परी अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए बोलती है, माँ मुझे दुजिया ताना है, बना दो ना। दुजिया तो राखी बुआ जी को भी पसंद है। ये सुनकर आनंदी की आंखें भर आती हैं। जानती हूँ परी बिटिया कि मेरी ननद राखी को रंगों का त्योहार होली खेलना कितना पसंद है और गुजिया तो उसका मनपसंद पकवान है। हे भगवान, कैसे लाचार गरीब भाभी हूँ मैं, जो त्योहार के दिन भी अपनी ननद की एक जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती हूँ। तभी अपनी गरीब भाभी को रोता देखकर फटा पुराना सूट पहने हुए नंद राखी झोपड़ी के अंदर से निकल कर आती है और उसे चुप करती है। भाभी चुप हो जाइए, मुझे नहीं खाना पकवान और नहीं मनाना होली। मैं जानती हूँ ये गरीबी इंसान का किस तरह से जीना दुश्वार करती है, मगर भगवान भी हर किसी को सब कुछ तो नहीं दे सकता ना। तो क्या हुआ जो उसने दौलत नहीं दी, मगर मुझ गरीब ननद को इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी तो दी है। आनंदी अपनी नंद राखी को हर खुशी देना चाहती है। राखी बहुत छोटी थी जब अपनी माँ के मरने के बाद सुंदर उससे शादी करके उसे लेकर आया था। बचपन से एक माँ की तरफ आनंदी ने अपनी नंद की देखभाल की और उसे संभाला। थोड़ी देर में सुंदर आ जाता है। आनंदी उम्मीद भरे मन से कहती है, ससुर जी आ गए, आप जल्दी से थोड़ा सूजी मैदा चीनी ले आइए ताकि मैं राखी के लिए गुजिया बना सकूं। कहाँ से लाऊं सामान आनंदी, मालिक मुझे बिना पैसे दिए ही चला गया। हे भगवान, ऐसे हम गरीबों की होली कैसे मनेगी? गरीबी बदहाली में सब भूखे ही सो जाते हैं। तभी होलिका दहन की रात के 10 बजे पड़ोस में रहने वाली अमीर यामिनी हाथों में पकवानों से भरी थाली लेकर आती है और दरवाजा खटखटाती है। आनंदी, अरे ओ आनंदी, राखी, अरे ओ राखी, और इतनी जल्दी सो गई क्या दोनों ननद भाभी? दरवाजा खोलो भी। लगता है यामिनी जी होली के लिए पकवान लेकर आई हैं, उसे लेकर रख देती हूँ। आनंदी झट से दरवाजा खोलकर गुजियां, मिठाइयां और शक्करपारे से भरी वो थाली ले लेती है। अगले दिन होली भी आ जाती है। हे भगवान, आज होली है, ना घर में अन्न का एक दाना है, ना हाथ में 1 रुपया और ना ही होली खेलने के लिए रंग गुलाल। किसने कहा कि गुलाल नहीं है? भाभी ये देखो, ये रहा गुलाल। हैप्पी होली भाभी। ये कहकर आनंदी की गरीब नंद राखी उसे आटा लगाकर होली खेलती है, तो वहीं आनंदी अपनी नंद के गालों पर हल्दी लगाकर होली खेलती है। हैप्पी होली मेरी प्यारी ननद, हम जैसी गरीब परिवार वालों के लिए यही गुलाल है। अरे वाह, देखो तो ये हल्दी का रंग कितना चढ़ा है मेरी ननद के रंग रूप पर। बस इस होली के दिन मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि वो मेरी ननद को एक अच्छा घर वर दे जहाँ तुम्हें दुख न मिले। जिसके थोड़े ही दिन बाद आनंदी और सुंदर राखी का रिश्ता ढूंढते हैं और भाग्य से राखी का रिश्ता अमीर निरंजना के बेटे जय से हो जाता है। ऐसे में आनंदी दिन रात खूब मेहनत करती है, यहाँ तक कि अपने तन के सारे गहने बेचकर धूमधाम से नंद की शादी करती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे अब तुम्हारी हर होली खुशियों और रंगों भरी हो। इन्हीं दुआओं से भरकर आनंदी अपनी नंद को विदा कर देती है। बीते हुए दुखों के दिनों को याद करके अमीर नंद का मन बोझ से भर जाता है।
इतने अमीर घर की बहू बनकर मेरी होली कितनी खुशियों भरी बीत रही है। पता नहीं भैया आनंदी भाभी कैसे होंगे। माँ, कल तो होली भी है, मुझे नई फ्रॉक दिला दो और पिचकारी और रंग गुलाल भी। तभी टूटे मन से आनंदी 5 साल की बेटी परी से कहती है, कहाँ से दिला दूं तुझे रंग गुलाल और पिचकारी बिटिया, पैसे नहीं हैं। अपने घर की ऐसी दयनीय अवस्था को डबडबाई आंखों से निहारते हुए सुंदर खुद को कोसते हुए कहता है, हे भगवान, कैसा बाप हूँ मैं। मेरी एक बच्ची पकवान खाने को तरस रही है, एक पिचकारी के लिए रो रही है, मैं उसे दिला भी नहीं सकता। इस महंगाई भरे दौर में हम गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी आफत सा हो गया है। ऐसे में एक गरीब क्या त्योहार मनाएगा। जहां एक तरफ गरीब आनंदी की अमीर नंद के ससुराल में बड़ी धूमधाम भरी होलिका दहन की जाती है, वहीं उस गरीब भाभी के सूने घर आंगन में होली की जरा भी रौनक नहीं थी। वो दरवाजे पर बैठी बहुत रोती है। आज तुम्हारी इस गरीब भाभी को तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेरी प्यारी ननद। छोटी होली की बहुत बहुत बधाई हो राखी भाभी, ये लो गुजिया खाओ। अच्छा जी, अकेले अकेले नंद के हाथों से खाना खाया जा रहा है। चलो अब जरा पति के हाथ से भी शक्कर पारे खा लो। हाँ? एकदम से राखी को जोर से खांसी आती है। अरे राखी बहू, तू ठीक तो है? इच्छा, भाभी के लिए पानी तो ला। ये लीजिए भाभी पानी। अब ठीक है? हो सकता है कोई याद कर रहा होगा। तभी राखी अपनी भाभी को फोन मिलाती है। अरे आनंदी, ये ले तेरी ननद का फोन आया है। ये सुनते ही उस गरीब भाभी के गम भरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा जाती है। अपनी नंद से बात करते हुए आनंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। हेलो राखी, कैसी हो तुम? तुम खुश तो हो ना? सब कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव तो करते हैं ना? देखो तो कैसी उतावली होकर ननद से बतिया रही है। हे भगवान, तू हर किसी ननद को ऐसी ही दिलदार भाभी देना। भाभी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आज होलिका दहन है, आपने क्या बनाया है? अपनी नंद के पूछने पर आनंदी झूठ बोलती है। अरे मैंने तो इस बार की होली में बहुत कुछ बनाया है। गुजिया, पापड़, तिलोरी, मालपुआ, शक्करपारा, खीर पूरी और भी बहुत कुछ। और देखो कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं पकवानों की थाली सजाए खाने ही बैठी थी और ये एक निवाला मैं तोड़कर खा रही हूँ। क्या खीर पूरी बनी है, और गुजिया तो अमृत जैसी मीठी है। ऐसे कहते हुए आनंदी झूठ मूठ में खाने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद राखी कॉल काटकर रोने लगती है। आपको तो अपनी ननद से झूठ बोलना भी नहीं आता भाभी। मुझे माफ करना राखी। दोनों ही नंद भाभी एक दूसरे के लिए रोती हैं। राखी सारे दुख अपनी सास से बांटती है, जिसके बाद अगले दिन निरंजना राखी के मायके वालों के लिए बहुत से रंग गुलाल पकवान उसके हाथों भिजवाती है। और जैसे ही गाड़ी आकर बाहर द्वार पर रुकती है, उसमें से आनंदी की अमीर नंद उतरती है। तभी रंग गुलाल पिचकारी देखकर परी का मुरझाया चेहरा खिल जाता है। बुआ जी, आप आ गई? हाँ परी, देखो बुआ तुम्हारे लिए क्या कुछ लाई है। रंग गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे और प्यारी सी फ्रॉक भी। ये सब मेरे लिए है बुआ जी, सच्ची मुच्ची में? हाँ, सब तुम्हारे लिए। राखी, तुम एकदम से आ गई। कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा तुम बैठो ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए आनंदी अपनी आंखों में भरे आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। तभी राखी कहती है, भाभी मैं इस घर से क्या गई, आपने अपनी ननद को इतना पराया कर दिया। आपको क्या लगा अपनी गरीब भैया भाभी को ऐसे इस तरह से दुख में देखकर मैं वहां अपने ससुराल में खुशियों भरी होली मना पाऊंगी? नहीं भाभी, आज होली है। हैप्पी होली भाभी। ये कहते हुए राखी अपनी गरीब भाभी के पैरों पर गुलाल लगाकर पैर छूती है। ये क्या कर रही हो भाभी? हम जिन्हें पूजते हैं गुलाल उनके पैरों पर लगाते हैं। मेरे लिए आपने बहुत किया है, ये खुशियां आपकी वजह से हैं। ये सुनकर आनंदी अपनी नंद के गले लग जाती है और दोनों गरीब अमीर नंद भाभी रंगों भरी होली साथ में मिलजुल कर मनाती हैं।